हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, टैली प्राइम फुल कोर्स इन हिंदी का ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे मैं आपको इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी पहले ही दे देता हूँ इस कोर्स को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए 5-7 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखे हैं जो कि आप सभी के माइंड में चल रहे होंगे इस कोर्स को लेकर। तो सबका आंसर मैं आपको यहाँ पे पहले ही दे देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या यह कोर्स फ्री है या पेड है? तो दोस्तों, ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है। इसका आपने 1 रुपये भी नहीं देना है, कहीं पे भी कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। ये जो कोर्स है ये टैली गुरुजी चैनल पर फ्री में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको इसका 1 पैसा भी नहीं देना है, ये पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। टैली क्यों सीखना चाहिए, कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों नहीं सीखना चाहिए? तो दोस्तों, कोई और क्या, आप सबके सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको टैली सीखना है या कोई आपने कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है। जितना जो भी सीख सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ सारे सीख लीजिए, उसके वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन टैली क्यों सीखना चाहिए, टैली ज़रूरी क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे या किसी की अकाउंटिंग करेंगे, किसी की बुक कीपिंग करेंगे, किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको अधिकतर मतलब 100 में से 70-80% आपको टैली ही मिलेगा उस कंपनी में अकाउंटिंग को यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए आपको टैली सीखना ज़रूरी है। और टैली एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको कि अधिकतर कंपनीज में, अधिकतर बिजनेस में यूज किया जाता है। इवन अगर आप किसी कंपनी में रिसेप्शन की जॉब के लिए भी जा रहे हैं, मतलब रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तब भी आपको टैली आना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ने ये क्राइटेरिया बना दिया है। अगर आपके रिज्यूमे में टैली नहीं लिखा है कि टैली आपको आता है, तो हो सकता है कि वो आपका रिज्यूमे कंसिडर ही ना करें। कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आप रिसेप्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप डाटा एंट्री के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये मतलब मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है सभी कंपनी में है, लेकिन बहुत सारी कंपनी में मैंने ये क्राइटेरिया देखा है कि भाई आपको टैली आना ही चाहिए, नहीं तो आपको हम जॉब नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उनका पूरा जो काम है वो टैली पे होता है। उन्होंने टैली को अपनी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करवा के वो रखते हैं। ठीक है, तो टैली इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि अधिकतर कंपनी में टैली ही इस्तेमाल होता है और जो कि आपके लिए आगे सभी जगह काम आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, टैली सीखने के लिए क्या अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने टैली सीखना है, टैली में एक्सपर्ट बनना है तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि टैली को कोई भी सीख सकता है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप किसी अदर बैकग्राउंड से हैं, तो कोई भी टैली को सीख सकता है और टैली में एक्सपर्ट बन सकता है। अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर खुद करेगा। आपने तो उसमें डाटा एंट्री करनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का होना, आपको अकाउंटिंग आना या ना आना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टैली सीखने के लिए, टैली में एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, अगला सवाल ले लेता हूँ। टैली सीखने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसमें अगर जॉब मिलेगी तो उसमें सैलरी क्या रहेगी या क्या सैलरी मिलेगी? तो दोस्तों, अकाउंटिंग की जॉब अगर आप ये पूरा कोर्स करते हैं, ठीक है, बिगिनिंग से लेके और एडवांस तक, तो आप इतना कुछ सीख चुके होंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी डाटा एंट्री की जॉब के लिए जाएंगे, किसी अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाएंगे, तो आपको जॉब मिलेगी अगर आपको टैली आता है। ठीक है, क्योंकि इतना वास्ट लेवल में जब आप बिगिनिंग से लेके और एडवांस तक का पूरा कोर्स कर लेंगे, तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। लेकिन आपको सही जगह अप्रोच करना है कि भाई कहाँ, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को टैली का काम किस कंपनी में होता है, कहाँ पे टैली का काम है। ठीक है, तो टैली के काम के लिए 100% आपको जॉब मिलेगी अगर आपको पूरा टैली आता है, जो कि मैं इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो इसमें सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी दोस्तों देखो, सैलरी डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपके इंटरव्यू पे। तो सैलरी की बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो 15-20 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हैं टैली में काम करना, और ऐसे भी लोग हैं जो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। तो वो आपके नॉलेज पे और आपके इंटरव्यू में, आपके
हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पूरा कोर्स कर लेते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 1 लाख तक की सैलरी आराम से उठा सकते हैं किसी भी कंपनी से, अगर आपको पूरी नॉलेज टैली की हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद जिन स्टूडेंट को मैंने जो है तैयार किया है, जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है और जो आज की डेट में टैली में एक्सपर्ट है, ऐसा एक्सपर्ट है कि आप टैली में कुछ भी बोलोगे कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो वो लोग जो है 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में ले रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी का कोई मैटर नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज में। तो चलो अगला सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे, कौन सा टैली सीखना चाहिए, टैली ERP9 या टैली प्राइम? तो आपको सीखना चाहिए टैली प्राइम, क्योंकि टैली ERP9 पुराना है, जो कि ओल्ड हो चुका है, उसका कोई काम नहीं है। अब आपको आगे मिलेगा टैली प्राइम यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी कंपनी में कोई भी काम करने के लिए। तो टैली प्राइम सीखना है, टैली ERP9 नहीं। ओके, अगला सवाल ले लेता हूँ, इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे? तो इस कोर्स में दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। सारी लिस्ट तो मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड GST, TDS, TCS और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा कुछ नाम बताएं, जो मोटे मोटे नाम है वो बताएं। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि इनवाइजिंग भी है बाय द वे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और स्टार्टिंग से लेके और बाद में टेक्निकल तक मैं आपको इसका सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, कौन सी चीज़ क्या है। तो पूरा जो कोर्स है वो बहुत ही एडवांस लेवल तक ये पहुँचेगा। ओके, तो अगला सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ, इस कोर्स में लाइव सेशन होंगे या नहीं होंगे? हम क्या लाइव सेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें लाइव सेशन भी होंगे, जिसमें कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जो भी आपके माइंड में सवाल होंगे उनको आप पूछ सकते हैं। तो वो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपका रिप्लाई देने की। ठीक है, अब लाइव सेशन कब चलेगा वो हम डिसाइड करेंगे कि कब कब चलेगा, कब कब आपको लाइव सेशन की ज़रूरत है। जब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग जाएंगे या जब हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका रिप्लाई हम कमेंट में नहीं दे पा रहे हैं या आपको नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर हम उसको लाइव सेशन में कंसिडर करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोर्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों कोर्स के बाद आपको डेफिनेटली टैली का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि पूरा ऑनलाइन रहेगा। तो अगर आप ये पूरा कोर्स करते हैं, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन रहेगा। तो आपने उसके लिए अप्लाई करना है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब सर्टिफिकेट की बारी आएगी या सर्टिफिकेट के लिए असेसमेंट की बारी आएगी, तब मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपको टैली का सर्टिफिकेट मिलेगा, बस आपने जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है उसको आपने क्वालिफाई करना है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। तो आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है? आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछना है। यही काम आपने करना है, जो कि आपके मतलब का काम है। ठीक है, तो ये काम अगर आप करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियोज़ मिलेंगी, आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। लाइक करेंगे तो हमें अप्रिशिएशन मिलेगा कि भाई आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़, और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, तो हमें हमारा मन भी लगा रहेगा। कमेंट करेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये टोटली आपके फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आप जो है इस सेशन को, इस कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपने करना ही करना है, सब्सक्राइब करना है या आपने लाइक करना है, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसके अलावा इस कोर्स में जो भी रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हम आने वाली वीडियोस में, यानी कि जो सेशन होंगे, सेशन में स्टार्टिंग में आपको दे देंगे कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो बस आप कंटिन्यू बने रहिए इसी कोर्स के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये जो क्लास थी, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि भाई इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा।
तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपके इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम लाइव जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको एक एक चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। तब तक आप अपने क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, जो भी आपने हमसे पूछने हैं, जो भी आपने इस कोर्स से रिलेटेड पूछने हैं, या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप हमें उस पर्टिकुलर वीडियो में, उस पर्टिकुलर सेशन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं इस कोर्स की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। टाटा बाय बाय।